राम राम आप सभी मित्रों को। यह एक बहुत ही निर्धन परिवार है, जैसा कि आप सब पीछे देख रहे होंगे, घर और है। इस बेटी की शादी है और स्थिति है कि इनके पिताजी बचपन में गुजर गए हैं। घर के नाम पर ये झोपड़ी है और ये अगल बगल के गांव में जो मांगा हुआ अब सीमेंटेड करकट जिसको गांव में बोलते हैं लगा हुआ है। आप घर देख सकते हैं। घर की स्थिति देखने के बाद आप अनुभव कर सकते हैं कि इनकी दैनिक स्थिति क्या होगी। खेत के नाम पर एक बित्ता भी ज़मीन नहीं है और कोई सरकारी संसाधन जैसे आवास मिलना, ये सब कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ही गरीब परिवार है। इतना गरीब परिवार है, इतना गरीब परिवार है कि समय से 2 वक्त का भोजन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। गांव में ये माताजी मजदूरी करेंगी तो भोजन होगा, वरना नहीं होगा। एक इनके पुत्र थे तो भी वो मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया और मतलब काम करने लायक नहीं है। इनकी बेटी की शादी 14 तारीख को है, इसी 14 नवंबर को। आज 11 नवंबर है। बार बार हमें मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि कुछ मदद कीजिए, कुछ मदद कीजिए। मैं हॉस्पिटल में था, फिर आज मैं मिलने के लिए परिवार से आया हुआ हूँ। स्थिति मतलब एकदम अनुकूल नहीं है स्थिति। अब चूँकि आप सब जानते हैं कि मैं हॉस्पिटल में कई दिनों से हूँ। एक मित्र से मैंने बात किया था पहले, उन्होंने कहा था कि सहयोग करेंगे, लेकिन उनके भी रिश्तेदारी में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और हमने सोचा था कि हम और अपने मित्र से बोल करके हम लोग कुछ कर देंगे। किसी से हमें मतलब हम ये नहीं चाहते थे कि किसी से सहयोग मांगना पड़े इस बार, क्योंकि बार बार सहयोग मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि आप सबसे सहयोग मांगना पड़ रहा है। अगर संभव हो तो आप सब मदद जरूर करें। इसके पिछले 3 नवंबर को जो शादी थी उसमें बहुत से मित्रों ने सहयोग किया था। उनसे मैं दोबारा तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति से मैं बार बार सहयोग के लिए अपील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने पिछली शादी में सहयोग किया और इस शादी में भी सहयोग करने के लायक हैं, तो सहयोग जरूर करें। आपके एक सहयोग से किसी का भला हो सकता है और फिर ऐसे परिवार का सहयोग करना तो एक मंदिर में 1000 रुपये चढ़ावा चढ़ाने से भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं चाहूँगा कि भाई जी थोड़ा घर दिखाएं, स्टॉप करके वीडियो उसी पर। यह इनका घर है जो कि आप देख सकते हैं कैसा इनका घर है। यही इनका घर है, रखा हुआ है। वो किचन है, नल है। आप किचन देखकर अनुभव कर सकते हैं। बोला, यह इनका किचन है और किचन को देख करके आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या स्थिति परिस्थिति रही है। और देखिए, बताने की क्या बात है, जिस परिवार से मालिक जो कमाने वाले होते हैं, जिन बच्चों के पिता का सर से साया हट जाता है, वह किस स्थिति और परिस्थिति में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यह भली भांति आप सब समझ सकते हैं। यही इनके घर का मेन दरवाज़ा है। और बाकी और क्या कहना है, बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि गरीबी में जीवन जिए हैं या उनके पिताजी बचपन में गुजर गए हैं। वो लोग इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि पिता का साया सर पे ना होने का कितना बड़ा दुख होता है और कि कैसी स्थिति परिस्थिति होती है, कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। मैं बस एक बार और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो तो सहयोग जरूर करें। आपके सहयोग से किसी का भला हो सकता है। राम राम सभी को।